गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बेंगलुरु के मत्तीकेरे में मस्जिद ताहा के तहत जश्न यौम आज़ादी की तकरीब। रियासत कर्नाटक की मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने तिरंगा लहराया और यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस जश्न के मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल गुप्ता व दीगर को तहनीत पेश की गई। मस्जिद ताहा कमेटी के सदर कन्नड़ा समीउल्लाह खान व दीगर मौजूद थे। सैयद अशरफ ने अपने यौम आज़ादी के खिताब में कहा कि इस मुल्क की आज़ादी में दीगर कौमों मजहबों के साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन अफसोस के मौजूदा दौर में मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को, कॉन्ट्रीब्यूशंस को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मुल्क की आज़ादी में उलमाए कराम ने भी अहम रोल अदा किया है। कई उलमा इस वतन के लिए शहीद हुए हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि मौजूदा दौर में तारीख के साथ, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हिंदुस्तान की सही तारीख पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सैयद अशरफ ने मस्जिद ताहा कमेटी की इस कोशिश की सताइश की कि हर मस्जिद के तहत मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया जाना चाहिए। मज़हब इस्लाम यही कहता है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं मस्जिद ताहा की कमेटी और ताहा बैतुल माल के तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत बख्शी और तिरंगे को लहराने का मौका इनायत फरमाया, जिसके लिए मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जनाब राहुल गुप्ता जी और जितने भी यहाँ बयास पे बैठे हैं, मस्जिद के मुंतजिम और अराकीन और मस्जिद के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज हम 70 पर 8वीं इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। यहाँ जो है ना, ये हमारे देश की ईद है। आज इंडिपेंडेंस डे जो है हिंदुस्तान की ईद का दिन है और यहाँ सारी कौमों को मिलकर ये ईद मनाते हैं हम लोग और घर घर में तिरंगा लहराते हैं हम लोग। तिरंगे की बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे देश की शान जो है तिरंगा, अभी मुझे वहां लहराने का मौका मिला। आप लोगों ने मुझे ये मौका अता किया और मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका। मैं यहाँ 2-3 बातों पर बात करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों के योगदान को भुला देते हैं। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों के योगदान को भुलाते जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं है। मैं 2-4 चीजें इसमें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि हमारे मुसलमान भाइयों का दूसरे हिंदू भाइयों और तमाम फिरकों के लोगों के साथ हमारा क्या योगदान रहा है। थोड़ा बहुत मैं इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप सबको 70 पर 78वीं इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश करता हूं। और अभी अभी हम लोगों ने तिरंगा लहराया। आपको पता है यह तिरंगा डिजाइन किसने किया था? सोया तैयब जी ने यह तिरंगा 1947 में इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी के कहने पे उस वक्त सोया जी
आईसीएस के ऑफिसर थे, पीएमओ में काम करते थे, और उनको जो है नेहरू जी ने कहा कि तिरंगा जो हिंदुस्तान का जो झंडा है उसका डिजाइन करो। तो कई लोगों को उन्होंने कहा था, कई लोगों के बाद फिर सुरैया तैयब जी ने भी इसको डिजाइन किया। डिजाइन करके जब कमेटी के सामने ले आए तो सारी कमेटी वालियों ने, सब लोगों ने उसको अप्रूव किया। ये एक मुसलमान खातून ने डिजाइन किया है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और यही खातून, इनके हस्बैंड जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी थे, वो हिंदुस्तान के पहले सॉलिसिटर जनरल थे और हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के पहले चीफ जस्टिस भी थे। ये इनका योगदान है। और उस जमाने से लेकर 1947 से लेकर आज तक भी और क़यामत तक भी जो है ना ये तिरंगा ऐसे ही रहेगा। ये हमारे कौम का एक हमारे कौम की एक औरत का, एक खातून की देन है। उसके बाद जो है ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले शहीद होने वाला एक मुसलमान था। शहीद मेरे से बहुत ज्यादा हमारे कर्नल साहब जानते हैं शहीद का क्या मर्तबा होता है और शहीद क्या होता है और क्या कहलाता है। ये मेरे से ज्यादा हमारे कर्नल साहब जानते हैं, क्योंकि हमने शहीदों के नाम सुने हैं, शहीदों को देखा नहीं है। यहां जो है ना सबसे पहले शहीद होने वाला 1857 में मौलाना अलाउद्दीन था, एक मुसलमान था। 1857 में पहला शहीद हिंदुस्तान का अलाउद्दीन था, मुसलमान था। उसके बाद आपको ये पता है जय हिंद का, अभी हमारे कर्नल साहब भी कह रहे थे, एक नाम लिए उन्होंने, उनका नाम था अब्दुल हसन सफरानी है, ये हैदराबाद के थे। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, आपको पता है। जय हिंद का नारा देने वाला भी एक मुसलमान था और हमारे साउथ से था और जो है ना हैदराबाद का था। और उसने सुभाष चंद्र बोस को यह नारा दिया था। जब विलायत में पढ़ रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस एक दिन उस कॉलेज में विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे जो ये था, जब भी किसी से मिलते थे हेलो कहा करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने जब स्टूडेंट से मिला उस टाइम पे जब उन्होंने हेलो करके हाथ बढ़ाया तो ये जो है ना अब्दुल हसन ने कहा कि नहीं सर ये गलत है, आपको जय हिंद कहना चाहिए। ये जय हिंद का नारा भी मुसलमान ने दिया। उसके बाद आपको ये बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, तारीख गवाह है, दिल्ली की राजधानी में जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे जो है ना एक पत्थर है, उस पे 95,300 नाम कुनंदा हैं। 95,000, 1,00,000 को 5,000 कम, 95,300 नाम कुनंदा है। उसमें पता है आपको सबसे ज्यादा किसके नाम है और कितने नाम है? मुसलमान 61,395 मुसलमानों के नाम हैं। 95,000 में शहीद होने वाले 61,395 मुसलमान हैं। फिर भी हमसे कहते हैं कि भाई हमारा कोई योगदान नहीं है हिंदुस्तान में। बताइए और से ज्यादा और क्या योगदान चाहिए? हमारे शहदा जो है ना 61,000 है 95,000 में, और दूसरे जो है ना मुसलमान 61,395 है। अदर बैकवर्ड क्लासेस 14,480 है, और सिख भाई जो है ना 8,050 है, और दलित भाई 10,770 पर 7 है, और दूसरे जो है ना 590 पर 8 है। आप इसको टोटल कर लीजिएगा, 95,300 होंगे। सबसे ज्यादा योगदान हमारी कौम का है, हम पीछे नहीं है योगदान देने में। रुड़की का वो कुआं आज भी बाकी है जहां हमारे मुसलमान भाई बहन जो है ना अंग्रेजों की इस पे जो है ना अंग्रेजों की जबरदस्ती उनको जो है ना वहां धकेल दिया गया, मार दिया गया। आज भी वो तनख्वाह, आज भी वो कुआं रुड़की में बाकी है। हजारों में शहीद हो गए वहां, हजारों लोग उसमें कुएं में छलांग लगा दिए क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के हाथ में
उनके जुल्म को सह ना सके और उसमें छलांग मार के शहीद हो गए। ये हमारा इतिहास है और फिर भी हमसे कहते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं है। आपको एक और बात बताऊं, पते की बात, जो है ना, मीर उस्मान अली नवाब ऑफ हैदराबाद के नवाब, 1962 की जब जंग हो रही थी तो हमारे पास खजाना खाली हो गया था। उस जमाने में खजाना बिल्कुल खाली हो गया था, पैसा नहीं था। और जंग लड़ी थी हमें, जंग जीती थी। जंग किसके दरमियान थी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान थी। जब शास्त्री जी को नवाब उस्मान अली साहब का फोन आता है, शास्त्री जी जब उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनको फोन करते हैं हमारे एक मुसलमान साहब मीर उस्मान अली हैदराबाद के नवाब, फोन करके कहते हैं आपका खजीना खाली हो गया होगा, लेकिन मेरा खजीना खाली नहीं हुआ है। आप हुक्म करिएगा, जो चाहिए देश की आजादी के लिए, देश की लड़ाई के लिए, मैं मेरी तरफ से कुर्बानी देना चाहता हूं। तो जब शास्त्री जी ने कहा नहीं नवाब साहब, आपको आने की यहां जहमत नहीं करिए, आप वहीं रहिएगा, मैं खुद आऊंगा। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं हैदराबाद जाके नवाब मीर उस्मान अली साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे दरखास्त करते हैं कि भाई हमारा खजाना खाली हो गया है, हमारी मदद कीजिएगा। तो ये कहते हैं कि 5 टन सोना, अंदाजा लगाइए कि 5 टन सोना उन्होंने मदद के तौर पे हिंदुस्तान की सरकार को दिया। उस जमाने में 5 टन सोना देना कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने 5 टन सोना लड़ाई के लिए, और किसके साथ? एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई हो रही है, एक मुसलमान जो है ना उसके खिलाफ लड़ने के लिए मदद कर रहा है, और उससे ज्यादा योगदान हमारा क्या होना चाहिए बताइए? उससे बड़ा और जो योगदान और क्या होना चाहिए? और मैं यहां बेंगलोर की बात करता हूं, हाजी उस्मान से जो गुजरात से बेंगलोर आए थे 1879 की बात मैं कर रहा हूं। हाजी उस्मान साहब आए बेंगलोर में, आपको याद होगा एक कैश फार्मेसी है रेजिडेंसी रोड पे। कैश फार्मेसी जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये इन्हीं के हाजी उस्मान शेख साहब की ये थी, वो प्रॉपर्टी थी वो। और जो है ना ओपेरा सिनेमा हॉल जो एमजी रोड में है, ये भी उन्हीं का था। ये 60,000 करोड़ के मालिक थे उस जमाने में। 60,000 करोड़ के मालिक ब्रिटिशर्स के दौर में, ये सबसे मुसलमानों में सबसे ज्यादा मालदार आदमी यही थे। ये बेंगलोर से थे। जब 1919 में खिलाफत की ये जंग शुरू हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो गांधी जी के पास पैसा नहीं था, नेहरू जी के पास पैसा नहीं था। उन्होंने उस्मान शेख साहब को खबर भिजवाई कि हमारे पास पैसा नहीं है लड़ाई के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लैंक चेक साइन करके उनको दे दिया कि लड़ाई को आगे बढ़ाइएगा, हम आपके साथ हैं, हम सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम आजादी लेकर रहेंगे। ये उनका वादा था और उन्होंने यही डिमांड किया, और एक ब्लैंक चेक के साथ साथ 100 किलो सोना उनको दिया। गांधी जी को और नेहरू जी को 100 किलो सोना के साथ साथ एक ब्लैंक चेक दिया, और उन्होंने ये वादा किया कि नेहरू जी से कि मैं आज के बाद, क्योंकि ओपेरा सिनेमा हॉल में जो है ना सिर्फ अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी उस जमाने में, अंग्रेजी फिल्मों की नुमाइश होती थी। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं इस ओपेरा सिनेमा हॉल में अंग्रेजी फिल्में कभी नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों को बंद कर दिया। उसके बाद जो है ना, जो कैश फार्मेसी थी उस जमाने में एक बहुत बड़ा माल था, हर चीज मिलती थी, विदेशी कपड़े वगैरह सब वहीं मिलते थे। उन्होंने जैसे ये हुआ खिलाफत की लड़ाई शुरू हुई, तो उस टाइम पे उन्होंने सारा जो विदेशी माल था उसको जला दिया उन्होंने। उसके बाद अंग्रेज इनके खिलाफ हो गए। 60,000 करोड़ का इंसान फुटपाथ पे आ गया, तब भी उसने उफ नहीं की। फिर जब
देश को पैसे की जरूरत पड़ी, आजादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो अपने बड़े बेटे को लेके जाके गिरवी रख के उन्होंने पैसा दिया। और क्या योगदान देना है हम लोगों को? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। ये सब हमारा योगदान है। हमारे हिंदू भाई जो है ना हमारे साथ हैं, और कुछ फिरका परस्त लोग हैं। 95% हिंदू भाई सेक्युलर है इस देश का, 95%। 5% जो है ना बिगड़े हुए लोग हैं, इनसे हमें कोई ये करना नहीं है। हम लोगों को, हम सबको मिलकर, सारी कम्युनिटीज को मिलकर, सारे कौमों को मिलकर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। ये हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक आखिरी में एक शेर कह के मैं इस पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में शासक हम नहीं करते। जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को भी नापाक हम नहीं करते। शुक्रिया।